गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो सब? बढ़िया। देखो, अपन चैप्टर नया शुरू कर चुके थे, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में अपन ने पहली मेथड पढ़ ली थी, डिफ्यूजन। अब नेक्स्ट मेथड है, वो है ओस्मोसिस। अपन को अब आगे क्या पढ़ना है? ओस्मोसिस पढ़ना है। ठीक है, तो अपन ओस्मोसिस शुरू करें। देखो, ओस्मोसिस ओस्मोसिस टॉपिक पढ़ने से पहले अपन को एक छोटी सी चीज है वो समझनी होगी, और उसका नाम है परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। क्या नाम है उसका? परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। ओस्मोसिस टॉपिक पढ़ने से पहले अपन को एक छोटी चीज जाननी है, अपन उसको बोलेंगे परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। देखो, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी क्या होती है? परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। सपोज करो आपके पास ये कोई मेम्ब्रेन है। क्या ये मेम्ब्रेन? आपने इसके ऊपर क्या डाला? सॉल्यूशन डाला। क्या डाल दिया? सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में क्या होता है? एक तो सोल्यूट और दूसरा सोलवेंट। ठीक है, तो ये सोल्यूट और सोलवेंट के मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन को जिस रेट से पास करेंगे, सोल्यूट और सोलवेंट के मॉलिक्यूल है, जिस रेट से मेम्ब्रेन को पास करते हैं, वो ही उस मेम्ब्रेन की क्या होती है? परमिएबिलिटी होती है। पासिंग रेट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। यानी कि कोई भी मेम्ब्रेन को जिस रेट से सोल्यूट के या सोलवेंट के मॉलिक्यूल पास करेंगे, वो उस मेम्ब्रेन की क्या होती है? परमिएबिलिटी होती है। और परमिएबिलिटी के बेस पर मेम्ब्रेन्स हैं वो टोटल कितने टाइप्स की होती हैं? ठीक है, देखें अपन। सपोज करो आपको सॉल्यूशन का पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन किस किस से मिलकर बना? सोल्यूट और सोलवेंट, इनसे मिलकर बना। अब सपोज करो ये एक मेम्ब्रेन ले ली मैंने, कोई भी एक्स मेम्ब्रेन है। अब इस मेम्ब्रेन से सोल्यूट के मॉलिक्यूल भी नीचे नहीं आ रहे और सोलवेंट के मॉलिक्यूल भी नीचे नहीं आ रहे। मतलब इस मेम्ब्रेन को ना तो सोल्यूट के मॉलिक्यूल पास कर रहे हैं और ना ही सोलवेंट के मॉलिक्यूल पास कर रहे हैं। मतलब दोनों के लिए कुंडी बंद है, सोल्यूट के लिए भी और सोलवेंट के लिए भी। तो ऐसी मेम्ब्रेन को अपन क्या कहेंगे? इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले कौन सी मेम्ब्रेन? इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होंगे इम्परमिएबल मेम्ब्रेन के? जैसे कोरक सेल वॉल है, एग्जाम्पल क्या हो गए इसके? कोरक सेल वॉल। जैसे सुबेरिन सेल वॉल, जैसे रबर वॉल, जैसे सिल्वर फॉइल। ये किसके एग्जाम्पल्स हो गए? इम्परमिएबल मेम्ब्रेन के हो गए। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन से ना तो सोल्यूट आएंगे नीचे और ना ही सोलवेंट नीचे आएंगे। मतलब सोल्यूट और सोलवेंट दोनों इसको पास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो आगे देखें अपन कि ये मेम्ब्रेन, कोई दूसरी मेम्ब्रेन ले ली, अब उससे सोल्यूट भी आ रहे हैं और सोलवेंट भी आ रहे हैं, दोनों मॉलिक्यूल इस मेम्ब्रेन को पास कर रहे हैं। तो ये मेम्ब्रेन क्या होगी? परमिएबल हो गई। कौन सी मेम्ब्रेन? परमिएबल मेम्ब्रेन बोलेंगे इसको। तो दूसरा टाइप क्या हो गया?
परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, ऐसी मेम्ब्रेन जो सोल्यूट और सोलवेंट दोनों के लिए क्या हो, पास करवाने के लिए कैपेबल हो, दोनों मॉलिक्यूल्स इसको पास कर सके, सोल्यूट के और सोलवेंट के, तो मेम्ब्रेन क्या होगी, परमिएबल मेम्ब्रेन होगी। एग्जांपल क्या होंगे, जैसे फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर, जैसे सेल्यूलोज सेल वॉल, सेल्यूलोज सेल वॉल, ठीक है, मतलब उसमें सुबेरिन नहीं होना चाहिए, सेल्यूलोज ही होना चाहिए, ठीक। तीसरी मेम्ब्रेन देखें अपन कि इससे सोल्यूट तो पास नहीं हो रहे और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं वो पास हो रहे हैं, ठीक है ना। ये मेम्ब्रेन सोल्यूट के लिए तो इम्परमेबल, सोल्यूट को तो पास नहीं होने दे रही, और सॉल्वेंट के लिए कुंडी मत खड़काओ, है ना, सीधे अंदर। अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है वो तो क्या आ जाएंगे, इसको पास कर जाएंगे, बट सोल्यूट नहीं पास करेगा, तो ये क्या हो जाएगी मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, ऐसी मेम्ब्रेन जो सोल्यूट के लिए इम्परमिएबल हो और सॉल्वेंट के लिए क्या हो, परमिएबल हो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। एग्जांपल गॉट्स ब्लेडर, गॉट्स ब्लेडर, ठीक है। एग्जांपल पर्चमेंट पेपर, एग्जांपल कॉपर फेरोसाइनाइड मेम्ब्रेन, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के एग्जांपल हो गए। फिर अगली देखो, यहां से सोल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं, इनमें से कुछ मॉलिक्यूल तो रैपिडली आ रहे हैं, फास्ट आ रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल स्लोली आ रहे हैं, और कुछ मॉलिक्यूल है इसको पास नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ये मेम्ब्रेन है मॉलिक्यूल को सेलेक्ट कर कर दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करवा रही है, ठीक है। तो इस मेम्ब्रेन को बोलेंगे अपन सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसे सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। मतलब कुछ मॉलिक्यूल को तो पास होने देती है और कुछ मॉलिक्यूल को पास नहीं होने देती है। जैसे सेल मेम्ब्रेन है वो वाटर के लिए परमिएबल होती है, ठीक है, एल्कोहल के लिए परमिएबल होती है, ठीक है। कुछ मॉलिक्यूल जो एल्कोहल के हैं वो धीरे आएंगे, वाटर के रैपिडली आएंगे, पॉलीसेकेराइड है, फैट है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल इसको पास नहीं कर पाएंगे, तो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन हो गई है। तो परमिएबिलिटी के बेस पर मेम्ब्रेन है वो कितने टाइप की हो गई, 4 टाइप की हो गई। एक तो इम्परमिएबल, दोनों के लिए, दोनों के मॉलिक्यूल पास नहीं कर पाएंगे। फिर परमिएबल, दोनों के मॉलिक्यूल पास कर पाएंगे। सेमी परमिएबल, सोल्वेंट के पास करेंगे, सोल्यूट के नहीं। और सेलेक्टिव, कुछ सेलेक्टिव जो मॉलिक्यूल है वो ही पास होंगे, कुछ रैपिडली होंगे, कुछ धीरे होंगे, और कुछ पास नहीं होंगे। एग्जांपल्स हो गए इसके। अब देखो, ये मेम्ब्रेन हो गई। अब अपन पढ़ते हैं ओस्मोसिस। ओस्मोसिस, ओस्मोसिस क्या है, ओस्मोसिस, मैंने एक ट्यूब ले ली, सपोज करो ये एक ट्यूब है और वो दोनों एंड से ओपन है, दोनों एंड से क्या है, ओपन है, ठीक है। इस ट्यूब के नीचे वाले पार्ट पर मैंने कौन सी मेम्ब्रेन टाई कर दी है, कौन सी मेम्ब्रेन बांध दी है, सेमी
परमिएबल मेम्ब्रेन बांध दी मैंने, इसमें शुगर सॉल्यूशन भर दिया मैंने। क्या फिल कर दिया? शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन है और इसका लेवल ए को पॉइंट कर दिया, ये लेवल ए है। ठीक है, अब एक बीकर ले लिया। क्या ले लिया? बीकर। उस बीकर में क्या भर दिया? पानी भर दिया। क्या फिल कर दिया इसमें? वाटर। और इस ट्यूब को किसके अंदर रख दिया? इस बीकर के अंदर रख दिया। ठीक, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? यहां बीकर में वाटर है, सिर्फ वाटर है, सॉल्यूशन नहीं है, और इसमें सॉल्यूशन है। और यहां मेम्ब्रेन कौन सी है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसके लिए परमिएबल होती है? सर, सॉल्वेंट के लिए। और सॉल्वेंट कौन होता है? लिविंग सेल। अपन प्लांट पढ़ रहे हैं, लिविंग सेल की बात करें तो लिविंग सेल में सॉल्वेंट हमेशा वाटर होता है, ध्यान रखना इस चीज का। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो सॉल्वेंट के लिए परमिएबल है, मतलब वाटर के लिए परमिएबल है। अब वाटर की कंसेंट्रेशन कहां ज्यादा? बीकर में ज्यादा या ट्यूब में ज्यादा? बीकर में प्योर वाटर है तो यहां पर वाटर की कंसेंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। यहां पर सॉल्यूशन है, मतलब सोल्यूट भी है इसमें, तो सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन 100% तो नहीं हो सकती। यहां पर वाटर कंसेंट्रेशन क्या है? कम है। तो इस बीकर से वाटर मॉलिक्यूल कहां चले जाएंगे? इस ट्यूब में चले जाएंगे, सॉल्यूशन में चले जाएंगे। तो सॉल्यूशन का लेवल है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये पॉइंट कुछ देर के बाद पॉइंट बी पर आ जाएगा। मतलब इसमें सॉल्यूशन इंक्रीज हुआ। इसका मेन रीजन ये था कि बीकर है उससे वाटर मॉलिक्यूल है वो ट्यूब में एंटर हो गए। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर वाटर कंसेंट्रेशन, बीकर में वाटर कंसेंट्रेशन ज्यादा थी और ट्यूब में वाटर कंसेंट्रेशन कम थी। तो ये क्या हो गया? ओस्मोसिस हो गया। तो डेफिनेशन होगी ओस्मोसिस की कि वाटर मॉलिक्यूल का अपनी हायर कंसेंट्रेशन से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू लोअर कंसेंट्रेशन की और मूवमेंट ओस्मोसिस होता है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ओके, दूसरी डेफिनेशन अपन देखते हैं। यहां पर वाटर मॉलिक्यूल की कंसेंट्रेशन क्या थी? हाई थी। यहां पर वाटर कंसेंट्रेशन क्या है? लो है। तो हायर से लो की ओर क्या हो गया? डिफ्यूजन हो गया। बट कौन सी मेम्ब्रेन? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होने वाला डिफ्यूजन ही क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है। ठीक है ना? डिफ्यूजन फ्रॉम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। एनी डाउट? चलो, अब टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस पढ़ना अपन को। अब टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस पढ़ने के लिए भी अपन को एक चीज और पढ़नी पड़ेगी, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ना पड़ेगा पहले, कि सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं। चलो देखो, समझ में आई क्या बात आपके? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो फिर दिक्कत नहीं है तो आगे पढ़ते हैं अपन। अब अपन का टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो, आप सॉल्यूशन आर्टिफिशियल बना रहे हो, ठीक है। अब आपके पास सपोज करो एक सेल है पहले से, क्या है? ये सेल है, ठीक है। अब इस सेल में साइटोप्लाज्म है कि नहीं है? बिल्कुल, सेल में क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। और साइटोप्लाज्म एक टाइप का क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। साइटोप्लाज्म क्या है? सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है साइटोप्लाज्म। अब आप आर्टिफिशियल सॉल्यूशन बनाने जा रहे हो, और आर्टिफिशियल जो सॉल्यूशन बनाएंगे वो इस साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में कितने टाइप का हो सकता है, ये चीज पढ़नी है अपन को, ठीक है। तो देखो, इस साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में अगर अपन सॉल्यूशन बनाएं तो वो सॉल्यूशन 3 टाइप का हो सकता है। सबसे पहला सॉल्यूशन आइसोटोनिक। कौन सा सॉल्यूशन? आइसोटोनिक। सेकंड होगा
हाइपोटोनिक। कौन सा सॉल्यूशन? हाइपोटोनिक। और थर्ड होगा हाइपरटोनिक। तो इस साइटोप्लाज्म के या सेल के सॉल्यूशन के कंपैरिजन में आर्टिफिशियल जो सॉल्यूशन बनाएंगे वो कितना टाइप का हो सकता है? 3 टाइप का हो सकता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, 3 टाइप के। अब देखो, सबसे पहले अपन देखें कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं अपन कि ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसेंट्रेशन है साइटोप्लाज्म की कंसेंट्रेशन के इक्वल हो, ठीक है ना। कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। मतलब दोनों सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन इक्वल होगी। तो सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन इक्वल होगी तो अब ऐसा सॉल्यूशन, इसमें अपन ने क्या रख दी? कौन सा सॉल्यूशन हो गया? आइसोटोनिक। इसमें इस सेल को रख दिया तो सेल का साइटोप्लाज्म उसकी कंसेंट्रेशन भी और इस आर्टिफिशियल सॉल्यूशन बनाया, दोनों की कंसेंट्रेशन इक्वल है। तो वाटर मूवमेंट किधर से किधर ही नहीं होगा, ना तो सेल से बाहर आएगा और ना ही बाहर वाला आइसोटोनिक सॉल्यूशन है उससे वाटर अंदर जाएगा, यानी कि सेल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। अब दूसरा समझ में आई बात आप ये। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन, हाइपो का मतलब क्या होता है? कम होता है। ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसेंट्रेशन है साइटोप्लाज्म की कंसेंट्रेशन से क्या हो? कम हो, ठीक है। सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन कम, किससे? साइटोप्लाज्म की। अब एक चीज को गांठ लगा लेना कि अगर सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन कम होगी, सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन कम है तो उसमें सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन क्या होती है? हाई होती है। और अगर सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन हाई होती तो सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन उतनी ही क्या होती? कम होती। समझ रहे हो बात आप? तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन क्या है? कम है, ठीक है। सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन कम, किससे? साइटोप्लाज्म की कंसेंट्रेशन है। मैं सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन बता रहा हूं, न कि वाटर की। सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन, जो आर्टिफिशियल सॉल्यूशन अपन ने बनाया है, ये आर्टिफिशियल सॉल्यूशन बनाया है, इस आर्टिफिशियल सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन है वो साइटोप्लाज्म की कंसेंट्रेशन से क्या है? कम है। तो सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन अगर कम होगी तो इसमें सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। मतलब वाटर की कंसेंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। समझ रहे हो बात आप? अब इसमें इस सेल को रख दिया, इस सेल को रख दिया, ठीक है। तो कौन सा सॉल्यूशन है? सर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? कि इस सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन है साइटोप्लाज्म की कंसेंट्रेशन से कम है। तो सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन कम हुई तो वाटर की कंसेंट्रेशन यानी सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। किससे? साइटोप्लाज्म के वाटर से। तो वाटर मूवमेंट किधर होगी? कि सर इस बर्तन से, इस पोर्ट से वाटर कहां चला जाएगा? सेल के अंदर चला जाएगा। और सेल है वो क्या हो जाएगी? टर्जिड हो जाएगी, सेल फूल जाएगी। समझ में आई बात? तो लाइक वाला बटन दबाइए, किया करो यार लाइक। आपके पास एक थम्स अप का बटन ही होता है, उस पर क्लिक ही करना होता है। आप देख रहे होते हो, क्यों नहीं करते? देख के रह जाते हो, ठीक है। अब अगला हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक समझ में आ गया तो हाइपरटोनिक यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसेंट्रेशन, सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन है वो साइटोप्लाज्म की कंसेंट्रेशन से क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर सॉल्यूशन की, इस सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो वाटर यानी सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। इसमें किसके कंपैरिजन में? इसमें। तो इसमें मैं किसको रख दूं? सेल को रख दूं। कौन सा सॉल्यूशन है भाई? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसेंट्रेशन है साइटोप्लाज्म है उसके साइटोप्लाज्म से क्या हो? ज्यादा हो, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन ज्यादा हुई तो सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन यहां हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कम, तो वाटर मॉलिक्यूल सेल से कहां आ गए? बर्तन में आ गए, पॉट में आ गए। सेल क्या हो गई? पिचक गई बेचारी,
सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, पिचक जाएगी, फ्लेसिड हो जाएगी। एनी डाउट? नो। तो ये तीनों टाइप के सॉल्यूशन हो गए। अब यहां देखो, यहां वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे? सर जा रहे हैं। कौन से सॉल्यूशन में? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। और यहां कौन सा सॉल्यूशन? हाइपरटोनिक। यहां से वाटर मॉलिक्यूल कहां आ रहे हैं? बाहर निकल रहे हैं। तो ऑस्मोसिस दो टाइप का होता है, एक तो एंडो ऑस्मोसिस और एक एक्सो ऑस्मोसिस। एक तो होता है एंडो ऑस्मोसिस और एक होता है एक्सो ऑस्मोसिस। एंडो का मतलब जब वाटर सेल के अंदर जाए और एक्सो जब वाटर सेल से बाहर आए। ठीक है, तो यहां पर वाटर सेल के अंदर गया ना, ये क्या होगा? एंडोस्मोसिस होगा। तो एंडोस्मोसिस किस टाइप के सॉल्यूशन में होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होता है। यहां से वाटर कहां आया? बाहर निकला सेल से, एक्सोस्मोसिस। ठीक है, एक्सोस्मोसिस किस में, कौन से सॉल्यूशन में होता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल है कि जब अपन किशमिश है ना, किशमिश को अपन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दें किशमिश को, तो किशमिश क्या हो जाती है? फूल जाती है। क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। समझ में आई बात? फिर अगर अंगूर है, ये एंडोस्मोसिस का एग्जांपल हो गया। एक्सोस्मोसिस का एग्जांपल है कि अंगूर है ना, उस अंगूर को शुगर सॉल्यूशन में रख दिया जाए। अंगूर को शुगर सॉल्यूशन में रख दिया जाए, क्योंकि अंगूर का साइटोप्लाज्म है, उसके कंपैरिजन में जो शुगर सॉल्यूशन होगा ना, वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। तो अंगूर को अगर शुगर सॉल्यूशन में रख दिया जाए तो अंगूर से वाटर कहां निकल आएगा? शुगर सॉल्यूशन में आ जाएगा और अंगूर क्या हो जाएगा? पिचक जाएगा और क्या बन जाएगी? किशमिश, रेजिन बन जाएगी उसकी। क्लियर? तो रेजिन बनाने का, अंगूर से रेजिन बनाते हैं ना, तो यही टेक्निक होती है उसकी। क्लियर? कोई दिक्कत? तो ऑस्मोसिस के यहां पर टाइप्स भी हो गए। ठीक, अब अपन जाने कुछ प्रेशर्स होते हैं यहां पर। ऑस्मोटिक प्रेशर, सबसे पहले अपन देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। आपको ऑस्मोसिस की डेफिनेशन, एक्सपेरिमेंट, टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्लियर हो गया ना? तो आइए अपन आगे पढ़ेंगे ओपी। जैसे अपन ने पढ़ा था डीपी, डिफ्यूजन प्रेशर, ऐसे ही अपन को क्या पढ़ना है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि ओपी शॉर्ट में बोले तो। अब ये ओपी क्या है भाई? देखो, इसके लिए मैं क्या करूं, आपको एक डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। अगर आपको समझ में आ जाए तो लाइक वाला बटन जरूर दबाइएगा। इस बर्तन के मैंने दो पार्ट कर दिए और यहां पर कौन सी मेम्ब्रेन लगा दी? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। ठीक है, ये ए साइड मान लो और ये बी साइड मान लो। ठीक, अपन ओपी पढ़ने जा रहे हैं। अब ए साइड तो मैंने क्या भर दिया? प्योर वाटर भर दिया। क्या भर दिया भाई? ये लो, ये प्योर H2 है। ठीक है, और यहां क्या भर दिया मैंने? सॉल्यूशन भर दिया। क्या भर दिया? सॉल्यूशन फिल कर दिया यहां पर। ठीक, क्या होगा कि सर भर दिया ना इसमें, अरे होगा क्या बे? ये तो बताओ। देखो, यहां क्या है? प्योर वाटर है। यहां कौन सी मेम्ब्रेन लगी है? सेमी परमिएबल। यहां क्या है? सॉल्यूशन है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसके लिए परमिएबल? सर सॉल्वेंट के लिए। कौन सॉल्वेंट? सर H2O। H2O की कंसेंट्रेशन किधर ज्यादा? सर इधर प्योर वाटर है तो इधर ही ज्यादा, इधर सॉल्यूशन है तो इधर वाटर की कंसेंट्रेशन कम। तो इधर से वाटर मॉलिक्यूल कहां आएंगे? बी साइड आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। अपन को क्या करना है? इन्हीं वाटर मॉलिक्यूल को रोकना है कि भाई तू इधर मत आ। ठीक है, समझ में आई बात? यही ओपी होता है। देखो कैसे बोले इसको, कि प्योर वाटर को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से दूसरी ओर आने से रोकने के लिए, यानी इस प्योर वाटर को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से दूसरी ओर आने से रोकने के लिए जिस प्रेशर की रिक्वायरमेंट, यहां से जो प्रेशर क्रिएट करेंगे कि ये H2O मॉलिक्यूल इधर नहीं आए,
वो प्रेशर ही क्या होगा, ओपी होगा। उस प्रेशर को क्या बोलेंगे अपन, ओपी बोलेंगे। सपोज करो यहां पर सॉल्यूशन बनाया, इसमें कितना ml वाटर था, 500 ml H2O था, और यहां पर जो सॉल्यूशन है तो इसमें सोलवेंट होगा, सोलवेंट होगा मान लो 100 ग्राम शुगर थी, यहां पर क्या थी, 100 ग्राम शुगर थी, और यहां पर प्योर वाटर है, 500 ml प्योर वाटर है, ठीक है। अब ये वाटर इधर कब आना रुक जाए कि सर इधर भी अपन क्या कर दें, 100 ग्राम शुगर मिक्स कर दें, तो 100 ग्राम शुगर मिक्स कर दी तो ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन आइसोटोनिक हो गया, दोनों की कंसेंट्रेशन इक्वल होगी। सर अब ये वाटर इधर नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो यही क्या हो गया, ओपी हो गया। यानी कि अब यहां से वाटर मॉलिक्यूल का इधर मूव करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। तो प्योर वाटर था पहले, प्योर वाटर इधर से इधर आ रहा था कि नहीं आ रहा था, सर आ रहा था। तो कोई प्रेशर लग रहा था क्या, नहीं लग रहा था। इसका मतलब प्योर वाटर है उसका ओपी क्या होता है, जीरो होता है। ओपी ऑफ प्योर वाटर इक्वल टू जीरो। अब इसमें क्या मिक्स कर दिया अपन ने, सोल्यूट मिक्स कर दिया, तो इसका ओपी क्या हो गया, बढ़ गया, जीरो से बढ़ गया, तभी तो वाटर इधर से इधर नहीं आया। तो सोल्यूट जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे ओपी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो ओपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। समझ में आई बात आपके, कोई दिक्कत। चलो अब आगे बात करूं, मैं एक बार आपको वापस पीछे ले जाऊं। जब यहां पर क्या था, प्योर वाटर था, और यहां पर क्या था, सॉल्यूशन था, ठीक है। तो प्योर वाटर का ओपी कितना है, जीरो है, और सॉल्यूशन है ये, इसका ओपी क्योंकि इसमें सोल्यूट है तो श्योर सॉल्यूशन का ओपी क्या होगा, प्योर वाटर से ज्यादा होगा, ठीक है। तो जब यहां पर प्योर वाटर था और यहां पर सॉल्यूशन था, तो वाटर मूवमेंट किधर से किधर हो रहा था, प्योर वाटर से सॉल्यूशन में हो रहा था। अपन ने रोका वो अलग बात है। तो वाटर मूवमेंट किधर से किधर होगी, प्योर वाटर का ओपी कितना था, जीरो, सॉल्यूशन का ओपी जीरो तो नहीं है, क्योंकि सोल्यूट की कोई ना कुछ अमाउंट तो है ही इसमें, है ही ना। तो वाटर मूवमेंट किधर से किधर होगा, लो ओपी से हायर ओपी। ये तो लो ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर यहां पर तो जीरो था, और यहां पर ओपी कुछ ना कुछ तो था, 1 2 3 4 कितना भी, कितनी वैल्यू तो होगी इसकी। तो ये था हाई, तो वाटर मूवमेंट किधर से किधर होगा, लो ओपी से हाई ओपी की तरफ होगा। एनी डाउट, देखो अब अपन ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना चाहें किसी भी कंपाउंड का, तो उसके लिए मेथड है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस सोल्यूट का ओपी कैलकुलेट करना है अपन को, उसके लिए फॉर्मूला है अपन के पास, वो फॉर्मूला दिया था वॉन्ट हॉप ने दिया था, तो वॉन्ट हॉप्स फॉर्मूला। देखो सोल्यूट जो अपन वाटर में मिक्स कर रहे हैं, वो सोल्यूट दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और एक हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट। यानी अपन ओपी कैलकुलेट करना चाहते हैं, और ओपी कैलकुलेट करने के लिए वॉन्ट हॉप साइंटिस्ट थे, उन्होंने फॉर्मूले दिए थे। उन्होंने बताया कि जो सॉल्यूशन बना रहे हैं उसमें सोल्यूट जो मिक्स कर रहे हैं, वो सोल्यूट दो टाइप के हो सकते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे मैं आपको बता दूं, ग्लूकोज हो गया C6H12O6, और इलेक्ट्रोलाइट जैसे मान लो NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का ओपी कैलकुलेट करोगे, इसके लिए फॉर्मूला है ओपी इक्वल टू MRT, और इलेक्ट्रोलाइट है उसका ओपी कैलकुलेट करोगे, इसके लिए ओपी इक्वल टू IMRT फॉर्मूला है, ठीक। यहां पर M क्या है, मोलर कंसेंट्रेशन है, यहां पर R क्या है, गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 0.0821। यहां पर T क्या है,
टेम्परेचर, ठीक है, किस में लेंगे अपन, केल्विन में लेंगे टेम्परेचर। यहां पर I इक्वल टू क्या है, वॉन्ट हॉफ फैक्टर है, क्या है, वॉन्ट हॉफ फैक्टर। M क्या है, वही मोलर कंसेंट्रेशन है। R क्या है, गैस कांस्टेंट 0.0821। T क्या है, टेम्परेचर। ओके, अब अपन कैलकुलेट करना चाहें कि सर ग्लूकोज है उसकी मोलर कंसेंट्रेशन कैलकुलेट करें, तो सपोज करो कि कोई सॉल्यूशन है उसमें 1 मोल ग्लूकोज है। कितना ग्लूकोज, 1 मोल ग्लूकोज है, और टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस पर इसका ओपी कितना होगा, तो देखो एम कितना, 1, मोलर कंसेंट्रेशन कितनी, 1, आर ये है, टेम्परेचर कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 273 केल्विन प्लस 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 273 आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या था, ओपी इक्वल टू एम कितना, 1 इंटू 0.0821 इंटू कितना, टेम्परेचर 273। ओपी इक्वल टू, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, और जितनी वैल्यू आएगी वो आप अगली क्लास में बता दोगे, ठीक है, कमेंट में लिख दोगे जितनी वैल्यू आएगी वो। ओके, चलो अब इसका करते हैं। यही ऐसा ही क्वेश्चन है, सपोज करें 1 मोल NaCl है, कितना मोल, 1 मोल NaCl, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक, तो इसका ओपी कितना होगा, NaCl की अमाउंट कितनी, 1 मोल, टेम्परेचर कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका ओपी कितना होगा, तो फॉर्मूला क्या, ओपी इक्वल टू IMRT। यहां पर I क्या, वॉन्ट हॉफ फैक्टर। वॉन्ट हॉफ फैक्टर क्या होता है कि जो सोल्यूट होता है ना, सोल्यूट में पार्टिसिपेट करने वाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होते हैं। यहां पर सोडियम है और क्लोराइड है, कितने हैं, 2 हैं, तो I इक्वल टू 2 हो गया। सपोज करो मैं यहां पर AlCl3 ले लेता, तो इलेक्ट्रोलाइट है, इसको वाटर में बोला तो क्या बनाता है ये, Al+3 और Cl- बनाता है। समझ में आई बात आपके, ठीक है, तो 3 तो Cl और 1 एल्युमिनियम, तो 3 + 1 इक्वल टू क्या हो जाता, 4 हो जाता। ऐसे ही सोडियम क्लोराइड को अपन वाटर में मिक्स करेंगे, सोलवेंट में मिक्स करेंगे, तो एक तो सोडियम बनेगा और एक क्लोराइड, तो टोटल कितने हो गए, 2 हो गए ना। तो I इक्वल टू 2 इंटू मोलर कंसेंट्रेशन कितनी, 1, R 0.0821 इंटू 273, टेम्परेचर 0 है तो केल्विन में लेंगे तो 273 प्लस 0 तो 273 आएगा। इसका ओपी कितना होगा, वैल्यू कितनी आई। अब देखो इधर आपको एक चीज तो दिख रही है कि किसका ओपी ज्यादा आएगा, इसका या इसका, सेम ही चीज है, इसमें 2 एक्स्ट्रा है, तो ओपी किसका ज्यादा आएगा, इलेक्ट्रोलाइट का ओपी ज्यादा आएगा, किससे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट से। तो हमेशा जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट होते हैं ना, उनका ओपी है वो ग्रेटर देन नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ओपी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज ग्रेटर देन ओपी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। कोई दिक्कत, चलो समझ में आई चीज आपके। अब आगे चीज देखो, आपको पता है प्लांट्स है उनको हैबिटेट के बेस पर अपन कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, सर 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो वो प्लांट जो सोल्टी एरिया में होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, हेलोफाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेलोफाइट। एक वो प्लांट जहां पर पानी की कमी होती है उनको बोलते हैं जीरोफाइट, क्या बोलते हैं, जीरोफाइट। एक वो है जहां पर पानी ना तो ज्यादा होता है ना कम होता है, क्या बोलते हैं, मीजोफाइट। एक वो होते हैं जो पानी में ही होते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइट, क्या बोलेंगे, हाइड्रोफाइट। ओके, अब देखो मुझे एक चीज बताइए, इन चारों टाइप के जो प्लांट्स हैं उनमें सोल्यूट की अमाउंट किनमें ज्यादा होगी। आपको पता है हाइड्रोफाइट है, इनमें वाटर की अमाउंट सबसे ज्यादा होगी, सोल्यूट की अमाउंट कम होगी, या सोल्यूट की अमाउंट मान लो ज्यादा भी है, ठीक है ना, तो वाटर की अमाउंट इतनी, सोल्वेंट की अमाउंट इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो सोल्यूट है ना उनकी कंसेंट्रेशन कम होती है।
हेलोफाइट कहां होते हैं? सोल्टी एरिया में होते हैं। इनमें सोल्यूट की अमाउंट क्या होगी? ज्यादा होगी। जीरोफाइट में सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा होगी, लेकिन जीरो हेलोफाइट के कंपैरिजन में कम होगी। इनमें इससे कम होगी सोल्यूट। इसमें हाइड्रोफाइट में सोल्यूट की अमाउंट सबसे कम होगी। तो सोल्यूट की अमाउंट जितनी ज्यादा होगी, ओपी उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इन चारों टाइप के प्लांट में सबसे ज्यादा ओपी किसका? फिर किसका? फिर किसका? फिर किसका? तो सीक्वेंस बना दूं मैं? ये लो, ये सीक्वेंस बन गई भाई। ठीक है, ओपी कंप्लीट हो गया है। अब अपन आगे बढ़ेंगे। डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिनेट। डब्ल्यूपी, वॉल प्रेशर। टीपी, टर्गर प्रेशर। ठीक है, आज के लिए इतना। नेक्स्ट कल।